नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। फेड के इंटरेस्ट रेट क्या होगा? मार्केट वोलेटाइल रहेगा या नॉर्मल जैसे चलता है वही सीन रहेगा? बात करेंगे इस पर भी। क्रिप्टो रेगुलेशंस इंडिया में जो है आपका स्पेशल सेशन चल रहा है। क्या क्रिप्टो को लेके कोई चीज़ निकल रही है या मामला यहाँ भी ठंडा हो चुका है? और आपका मार्केट में चल रहा है वो बताएंगे। प्लस आपका एलटीसी, कुछ लोग कह रहे हैं सर एलटीसी में क्या करना चाहिए, एक अच्छी बाइंग रेंज में है, क्या थोड़ी बाइंग बनानी चाहिए? चलो वन बाय वन और भी कुछ टॉपिक हैं, सब पे बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले जो आज का सबसे बड़ा टॉपिक है वो है, देखिए साहब, इंटरेस्ट रेट को लेके सीपी डाटा आपके सामने है, बढ़ के आया है। अब इंटरेस्ट रेट की बारी है और मैंने हमेशा से कहा कि 20 तारीख इंपॉर्टेंट है। अब 20 तारीख भी आज आ गई। देखते हैं शाम को क्या होता है। शाम को क्या आपके रात के 11:30 बजे के बाद क्या होता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट आएगा वो तो एक अलग चीज है, लेकिन उसके बाद जो पावेल साहब बोलेंगे वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट का सही रुख जो सामने आता है वो पावेल साहब की स्पीच के बाद आता है। क्योंकि कई बार मैनिपुलेशन तो हो चुका होता है जो होना होता है, लेकिन मार्केट एक्चुअली चलेगा किस ओर वो तो पावेल साहब जब बोलेंगे उसके बाद ही उसका रुख क्लियर होता है। लेकिन यहां देखिए, जो अभी जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए, क्योंकि सीपीआई डाटा बढ़ के आया है। जब सीपीआई डाटा बढ़ के आया है तो और ये बोल भी चुके हैं कि भाई इस साल में हमें 2 बार बढ़ाना है, तो मे भी यहां पर चांस जो 43% लोग हैं कुछ ये चाहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी और कुछ लोग 50-50 में है। लेकिन यहां फिर भी देखिए साहब, जो हालात बन रहे हैं वो तो ये लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत ही इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीज करेंगे तो भी देखिए मार्केट के हालात बहुत अच्छे हैं नहीं। अगर इंक्रीज किया तो मार्केट और आपका जो है पैनिक में आएगा। तो देखते हैं, देखिए सब ये पॉलिटिकल बेस पे भी कई बार डिसीजन होते हैं, कई बार ये नहीं देखा जाता कि एक्चुअली चल क्या रहा है। मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि अमेरिका इतना कर्ज में दब गया है कि उनके पास पैसे नहीं है उसकी किस्त भी देने के लिए। तो ये क्या है? पॉलिटिकल डिसीजन है। तो कई बार यहाँ ऐसी चीजें भी होती हैं, तो हमें देखिए इस चीज का वेट करना पड़ेगा। इसका प्रिडिक्शन करना सही नहीं होगा कि साहब ये कितना कर सकते हैं या जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये 11:30 बजे तक इंतजार कीजिए, वो चीजें सामने आ जाएंगी। प्लस उसके बाद फिर जो है पावेल साहब की स्पीच है वो भी सामने आ जाएगी। उसके बाद मार्केट का जो रुख होगा वो भी सामने होगा। लेकिन मार्केट में कुछ होना जाना नहीं है, मैं आपको ये चीज क्लियर बोलूँ। यहाँ बहुत वही रहता है ना कि साहब इसके बाद बहुत ज्यादा मार्केट पंप डंप होगा, लेकिन मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत तो होगा, क्योंकि जो वेल्थ और एक्सचेंज है वो मिलकर करेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग और शॉर्ट्स की पोजीशन है उनको लेवल में तो लाना है ना काट पीट के, तो वो चीज तो होगी। लेकिन ये कहो कि मार्केट उसके बाद भी कहीं कुछ जाने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि कहीं से भी ऐसे कोई हालत पॉजिटिव है नहीं। कि आप अगर उस पर ट्विटर पर एक्टिव हैं तो मैंने एक पोस्ट डाला आज, यहां पर देखिए एक्सचेंज पर सबसे कम लिक्विडिटी है पिछले 6 साल की। बीटीसी इतना निकल चुका है, तो आप बताइए जब पैसा मार्केट में है ही नहीं तो मार्केट कहां से बूम करेगा? चाहे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़े या घटे, मार्केट नीचे तो जा सकता है, लेकिन ये कब ऊपर जाएगा? अभी ऊपर नहीं जाएगा। आपको कोई कितना भी चार्ट दिखा दिखा के बुलिश करता रहे, हम तो सब पैसा देखते हैं। पैसा जब मार्केट में आ नहीं रहा, चार्ट आपका बुलिश नहीं करेगा। जब मार्केट में पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली चार्ट भी बुलिश हो जाएंगे और सब कुछ पॉजिटिविटी अपने आप नजर आने लगेगी। तो यहां देखिए जो पंप डंप का सीन होगा उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। बाकी मार्केट अभी जैसा है वैसा ही रहने वाला है, थोड़ा बहुत नीचे आएगा पावेल साहब की स्पीच के बाद। उसमें कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ आने वाला है। अब आते हैं हम अपने इस पे कि साहब जो G20 में अभी जो कुछ हुआ क्रिप्टो को लेके, एक चीज क्लियर हो गई कि बैन नहीं होगा। तो क्या होगा? होगा ये कि साहब इसको रेगुलेट करना है। अब यहां इंडिया में एक स्पेशल सेशन की उसी टाइम घोषणा की गई कि साहब 18 से 22 तक चलेगा। वो चल भी रहा है, लेकिन अभी तक इन 3 दिन में, यानी 18, 19 और 20, 3 दिन में क्रिप्टो की किसी तरीके से कोई बात नहीं हुई है। ना किसी सांसद ने कोई सवाल उठाया है कि आपने जो G20 में बातें की क्या उसको लेके कोई और आपका रोड मैप है किसी तरह का, या सरकार ही अपनी तरफ से कोई ये घोषणा करी जब आगे का स्टेप हमारा ये होगा। तो देखिए यहां ये चीज अभी तक तो 3 दिन में तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ, और आगे भी अब जो 2 दिन बचे हैं भाई लग नहीं रहा कि ये क्रिप्टो की कोई बात करने वाले हैं। वो लगता है कि केवल G20 तक ही सीमित था और वो हो गया। अब आगे कभी मुझे लगता है कि अब इंडिया के हाथ से जब प्रेसिडेंसी किसी और देश के हाथ में जाएगी शायद तब कुछ हो। अब मुझे नहीं लगता कि इंडिया की प्रेसिडेंसी में कुछ होने वाला है। यह देखते हैं अक्टूबर में और एक मीटिंग होनी है, शायद तब कुछ हो। लेकिन भाई संसद में थोड़ी बहुत तो चर्चा होनी चाहिए थी जो G20 में हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए रेगुलेशंस को लेके भी फिलहाल मामला को थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो है
एलटीसी के बारे में कुछ लोग जो पूछ रहे थे, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा। देखिए साहब, मैंने अभी पीछे आपको कहा था कि गाला और एलटीसी दोनों एक ही ट्रैक पे चले गए, यानी कि इनकी दोनों की हाल्विंग फ्लॉप हो चुकी है हर तरीके से। अब यहाँ एलटीसी का अगर हाल है तो देखिए अभी जो प्राइस चल रहा है इसका लगभग $64 के आसपास चल रहा है। अब $64 यानी आपकी हाल्विंग जा चुकी है इसकी। मार्केट के जो हालात हैं उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसमें फिलहाल किसी तरह का कोई भी अभी हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत भी आज कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत अगर मार्केट क्रैश होगा तो देखिए इसमें भी और गिरावट नजर आएगी। अब ये $64 पे जो अभी चल रहा है, ये मान लीजिए 1 साल पुराना रेट भी इसका लगभग ऐसा ही था, यानी 2022 में 2022 आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास इसका प्राइस यही था, यानी $64 के आसपास। यहां से बीच में आपका देखो अच्छा खासा गया, यानी $114-113 तक भी ये गया है, लेकिन वहां से फिर इसका डाउनफॉल ही शुरू हो गया। तो देखिए अभी यहां पर मैं तो ये कहूंगा जिसके पास जो होल्डिंग है वो आप संभाल के रखिए, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई नई बाइंग जिसको करनी है तो वो थोड़ा सा और रोक लीजिए। अगर आपके पास एक्सेस मनी है, फालतू मनी है, तो आप डीसीए कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि डीसीए करने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है। देखिए पैसे केवल उन्हीं लोगों के पास हैं जिन्होंने 2021 में कमा लिया है। 2021 के बाद जितने भी लोग क्रिप्टो में आए हैं उनके पास बाबा जी के घंटा के अलावा कुछ नहीं बचा है। इतना खुल के कोई नहीं बोलेगा। 2021 से पहले जिन्होंने कमा लिया है वो लोग आपको रोज 20 टोकन बताएंगे, वो रोज आपको डीसीए करवाएंगे, रोज आपको एसआईपी करवाएंगे और रोज आके गारंटी लेंगे कि ये टोकन मेरे कहने से ले लो। लेकिन हकीकत क्या है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या मैंने गलत कहा? एक वर्ड गलत हो सकता है बाबा जी का घंटा, लेकिन मैं फैक्ट है वही बोल रहा हूं कि 2021 के बाद जो लोग क्रिप्टो में आए उनको मिला कुछ नहीं है अभी तक। केवल इन्होंने डीसीए और एसआईपी और रोज 20 की ये गारंटी लेके वो गारंटी लेके आपको कॉइन तो बथेरे खरीदवा दिए, लेकिन प्रॉफिट अभी तक आपको कुछ नहीं मिला है। हाँ, जिन्होंने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग वेडिंग करके कमा लिया होगा वो एक अलग चीज है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन 90% तो लोग ऐसे हैं जो स्पॉट में लेके बैठे हैं। तो एक चीज बताइए, 90% के बारे में सोचे या केवल 10% के बारे में सोचे? और यहां देखिए, तो मैं तो आपको इसीलिए कहता हूं कि जो यूएसडीटी आपके पास है बचा के रखिए, कम से कम आपकी जेब में कुछ तो है। आप सिर्फ इसी फॉर्म में खरीदते रहे, डिप में आ गया बाय कर लो, डिप में आ तो 2 साल से डिप बाय कर रहे हो भाई। क्योंकि ये कमेंट जो आते हैं ना टेलीग्राम पर आते हैं तो उनका जवाब देना आपके लिए जरूर होता है, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेट आप बने रहें, आप हिम्मत ना हारें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कमेंट करते सर हमने तो लॉस में सारा सेल कर दिया। भाई गलती की आपने, लॉस में सेल करके आपने कौन सी बुद्धिमानी की बात की? लॉस में सेल नहीं करना चाहिए था आपको। लॉस में सेल करके भी क्या मिला होगा? कुछ नहीं मिला होगा। आज की डेट में कुल 20 या 30% मिला होगा, जो आपका न तो प्रिंसिपल बचा उसमें, न प्रॉफिट बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो लॉस में तो सेल करना नहीं था। आप तो ये मान लो कि हमने छोड़ दिया है, भूल गए हैं, बस ये मान के आप क्रिप्टो में बने रहिए, केवल 5, 7, 8 महीने और बने रहिए। उसके बाद आपका दिल करता है रुकिए, नहीं दिल करता निकल जाइए। लेकिन अभी जो लोग निकल रहे हैं कि वो टेलीग्राम ग्रुप पर ये चीजें हैं, तो देखिए मैं तो उनको यही सलाह देना चाहूंगा, मेरे भाई इसको आप अगर सेल करके भी जो मिलेगा उससे आपका कुछ नहीं होगा। ये कहोगे उससे कहीं आप महल बना लोगे या बहुत कोई बड़ा बिजनेस खड़ा कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ होने वाला है। तो बेहतर ये होगा कि जो है जितना है फिलहाल उसको लेके भूल जाओ, पड़ा रहने दो। और जो रोज आके 20 आपको टोकन खरीदवा रहे हैं सबको लात मार दो एक तरफ से। अगर मैं भी खरीद रहा हूं तो मुझे भी लात मार दो, मैं तो साफ कहता हूं। क्योंकि फिलहाल ऐसे कोई कंडीशन नहीं है जहां पे बाइंग की जाए, क्योंकि 2 साल में जो खरीदना था खरीद चुके हैं। लुटिया जितनी डूबनी थी डूब चुकी है। तो फिलहाल तो ये है कि जो है जितना है उसे छोड़ दीजिए, पैनिक में सेल मत कीजिए, क्योंकि सेल करके कुछ हासिल नहीं होगा, केवल घाटा घाटा और घाटा ही मिलेगा। तो ऐसे ही जब आपने इतना घाटा उठा लिया है तो थोड़ा सा और सही 5-7 महीने और रुक जाइए। मैं तो यही कहूंगा, मेरा ये ओपिनियन है। बाकी देखिए आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बीच बीच में हो जाता है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा आपको हौसला बढ़ाने के लिए ये चीजें भी ठीक रहती हैं बोलनी। क्योंकि देखिए कई बार होता है कि सामने वाले को सुन के थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो मैं तो यही कहूंगा, देखिए आपके पास जो पैसा भी है उसको बचा के रखें, ज्यादा बेहतर है। कुछ मत बाय कीजिए, आपने बहुत बाय कर रखा है। ये जो लोग कहते हैं कि अभी हमने बाय नहीं किया, वो सरासर झूठ बोलते हैं। वो सोचते हैं कि हम उससे आ रहे हैं, लेकिन हम इतना तो मार्केट में है, जानते हैं सबको कि उन्होंने सबने बाय कर रखा है, लेकिन बेवकूफ समझते हैं या खुद बेवकूफ है, नहीं बता, वो तो आप बता सकते हैं क्या चीज है। लेकिन यहां देखिए फिलहाल मार्केट कैप आपका 1.07 ट्रिलियन चल रहा है, यानी 1.08 से नीचे आ गया है।
तो कहीं ना कहीं मार्केट में आज जो सारा इंतजार है वो है आपके 11:30 बजे जो एफओएमसी की तरफ से इंटरेस्ट रेट का कुछ फाइनल होगा। देखते हैं क्या होता है। 11:30 बजे का फिर आपको एक छोटा सा अपडेट देंगे अगर टाइम मिला तो। थोड़ा सा आजकल बिजी हूं क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा अपडेट भी नहीं दे पाऊँ। आज ट्विटर पे भी एक्टिव नहीं था क्योंकि पिताजी एडमिट हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। कल भी हो सकता है टाइम थोड़ा कम मिलेगा, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। चलो फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।